रोज हम घर में रोटी चपाती बनाते हैं तो तब हमसे कुछ कॉमन से मिस्टेक्स हो जाते हैं जो हमसे नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा कि खाना खाते ही हमें ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, अपच जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आगे जाकर कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए ये कॉमन मिस्टेक नहीं होने चाहिए। कौन से है ये कॉमन से मिस्टेक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, रात में ही आटा गूंथकर फ्रिज में स्टोर करके रखना। मैंने कई घरों में देखा है कि वर्किंग वुमन, मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, ज़्यादा वर्क नहीं है, या फिर मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना है, तो ये आटा गूंथने की प्रोसेस रात में ही कंप्लीट हो जाती है और आटा हमारा फ्रिज में चला जाता है। लेकिन फ्रिज में जो हानिकारक गैस होते हैं वो हमारे आटे में प्रवेश करते हैं और हानिकारक केमिकल्स इसमें चले जाने के कारण हमारे साथ हमारे बच्चों की भी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। आपने कई बच्चों में पेट दर्द की परेशानी देखी होगी, तो यही एक रीज़न होता है, गैस ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है और इसके कारण बीमार पड़ने की जो प्रोसेस होती है, फ्रीक्वेंसी बच्चों में होती है, वो बढ़ने लगती है। जो आटा होता है, फ्रेश आटे की तुलना में जो रात में गुंथा हुआ आटा होता है उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाती है और बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं। इसके कारण ये अलग अलग हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। आपके साथ आपके परिवार की अगर सेहत की आप केयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्रेश आटा गूंथना है, फ्रेश ही चपाती या रोटी बनानी है। सेकेंड मिस्टेक, इधर आटा गूंथ लिया, तुरंत रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मिस्टेक नहीं करना है। 5 से 10 मिनट्स के लिए ये जो हम आटा गूंथ लेते हैं तो ऊपर से कोई भी पॉट ढक के रखना है, फिर बाद में रोटी बनाना है, या फिर कोई भी सूती कपड़ा जो होता है गीला करके आटे पे से ढक के रखना है। तो इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और इसमें गुड बैक्टीरिया आना स्टार्ट होता है, तो इसके कारण ये हमें डाइजेशन में हेल्प करती है। इस प्रकार से अगर आप 10 मिनट्स के बाद रोटी बनाते हैं, उसके बाद जब भी हम आटा गूंथते हैं तो अच्छे से मरम्मत मशक्कत करना है, अच्छे से इसे मेहनत लगाकर गूंथना है, तो रोटी भी सॉफ्ट आती है और हमारे पेट दर्द की परेशानी, गैस बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है, पेट में जाकर गैस नहीं बनता है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए ये कॉमन मिस्टेक भी नहीं करना है। थर्ड कॉमन मिस्टेक, डायरेक्टली आंच में या आग में रोटी सेकना। जब भी आप गैस या फिर स्टोव की फ्लेम में रोटी को सेकते हैं तो रोटी में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो कम होते हैं और हमें दिल की बीमारी, सांस लेने में प्रॉब्लम, इस प्रकार से अलग अलग हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। पॉल ब्रेंट द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया है, ये रिसर्च 2011 में हुआ था। तब इस प्रकार से अगर आप रोटी सेकते हैं तो इसमें कार्सिनोजेनिक रसायन का उत्सर्जन होता है और हमें हेल्थ में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। WHO ने भी इसे एग्री किया था। इस प्रकार से रोटी सेकना आज से ही बंद कर देना है। आप जब भी रोटी सेकते हैं तो आपको तवे पर ही हल्के हल्के मीडियम आंच पर ही इसे सेकना है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, अध पकी कच्ची रोटी बनाना। कई बार आपने देखा होगा कि मेस जो चलाते हैं वो लोग फुल फ्लेम पर रोटी को सेकते हैं। रोटी सेकने का भी एक आर्ट होता है। जब भी हम रोटी सेकेंगे तो मीडियम फ्लेम पर इसे सेकना है, तो ये बीच में से भी अच्छे से पक जाती है। कच्ची रहेगी तो आपको पेट दर्द की परेशानी, गैस, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। इसलिए हमेशा आपको इसे चारों तरफ से ठीक से सेकना है। आप कोई भी सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अच्छे से रोटी को सेकते हैं तो ये कच्ची नहीं रहेगी और पेट में जाकर दर्द क्रिएट नहीं करेगी। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, हम रोटी जब भी बनाते हैं, बेलते हैं, तो तब हम उसमें आटा लगाते हैं, सूखा आटा। ये जो सूखा आटा होता है, रोटी बेलने के बाद हमें अच्छे से इसे निकाल लेना है, झटक देना है और फिर बाद में तवे पर रोटी को ऐड करना है। ये जो आटा होता है सूखा होता है और तवा हमारा काफ़ी गर्म होता है, तो ये जलने लगता है तुरंत और ये रोटी में चिपक जाता है। और जला हुआ आटा अगर रोटी में चिपकेगा, वो रोटी हम खाएंगे तो वो हमारे पेट में जाकर आगे जाकर फ्यूचर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, बेलने के बाद, रोटी बेलने के बाद ये आटे को ठीक से निकाल लेना है, फिर रोटी को तवे पर ऐड करना है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, नॉनस्टिक तवे का यूज़ करना। आज से ही बंद कर देना है। इसकी जगह पर अगर आप लोहे का तवा या फिर मिट्टी का तवा यूज़ करते हैं तो आपके हेल्थ में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप नॉनस्टिक तवे का यूज़ करते हैं तो इसमें मौजूद जो PFO होता है वो आपको फ्यूचर में थायराइड की बीमारी देगा, हड्डियां कमज़ोर बनाता है, बॉडी में आयरन डिफिशियंसी आती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, लोहे का तवा यूज़ करेंगे तो आयरन डिफिशियंसी कभी नहीं आएगी, खून की लेवल बढ़ेगी। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक तो मैंने कई घरों में देखी है, जैसे भी अनाज को चक्की पे से पीस कर लाते हैं तो उसे छन्नी की मदद से छान देते हैं, मतलब चोकर को हटा देते हैं, फाइबर को निकाल के फेंक देते हैं। तो इसके बुरे परिणाम क्या होते हैं, हमारी बड़ी आंत और मलाशय के कैंसर के खतरे को ये 70 to 80% बढ़ा देता है और हमारे डाइजेशन में कई इश्यूज क्रिएट होते हैं।
ये जैसे भी आटा हम पीस कर लाते हैं, जैसे भी अनाज हम पीस कर लाते हैं, तो इससे डायरेक्टली हमें रोटी चपाती बनानी है, इसमें से चोकर को हटाना नहीं है। अगर आपको सेहत को ठीक रखना है, अगर आप इस प्रकार से आटे को यूज़ करते हैं तो आपको हेल्थ में कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट मिस्टेक, ज़्यादा दिन का अनाज पीस कर लाना और कई दिन तक उसे यूज़ करना। इससे क्या होता है कि इसमें आटे में जो भी विटामिन्स होते हैं या फिर फैटी एसिड खराब होने लगते हैं, रोटी का टेस्ट भी खराब होने लगता है और हमारी सेहत में मतलब डाइजेशन में इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 डेज या फिर 20 डेज इसका यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा दिन का ज़्यादा स्टोर करके ना रखें। फ्रेश आपको अनाज पीस कर लाना है और फ्रेश ही इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट मिस्टेक, पैकेट बंद आटे का यूज़ करना। जितना हो सके अनाज को लाना है, ज्वार बाजरा गेहूँ जो भी आप यूज़ करते हैं, फ्रेश लेकर आना है और चक्की पे से उसका आटा बनाकर आप रोटी बनाते हैं तो सेहत के लिए काफ़ी बेस्ट है। क्योंकि ये पैकेट बंद जो आटा होता है, कितने दिनों पहले इसे पैक किया है और पैक करते वक्त इसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है जो हमारे सेहत पर बुरा इफेक्ट करता है। इसलिए फ्रेश अनाज लाए, पीस कर रोटी बनाते हैं तो सेहत में सोने पे सुहागा। ये मिस्टेक कभी ना करें, क्योंकि हम जो भी चपाती बनाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट जिस चीज़ में होते हैं उसे प्रमाण से ज़्यादा आंच पर सेका जाता है तो उसमें से जो मॉइस्चर होता है, पानी का प्रमाण होता है, वो कम हो जाता है और उसके कारण वो कार्बन बनता है और जली हुई रोटी में से ये जो कार्बन हमारे पेट में जाता है तो हेल्थ में बुरे इफेक्ट मिलते हैं। इसलिए उसे मीडियम आंच पर ही सेकना है। उसके बाद और एक मिस्टेक हम करते हैं कि रोटी चपाती पर जैसे भी हमारे तवे की जो टेम्परेचर जो होता है, तवे का टेम्परेचर हाई होने के कारण जैसे ही हम गरम तवे पर घी या ऑयल लगाते हैं चपाती में तो वो जलता है, उसमें से धुआं निकलता है। तो ये भी एक प्रकार का कार्बन ही होता है और जला हुआ घी या ऑयल हमारे पेट में चपाती के थ्रू जाता है तो इससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आपको घी या ऑयल लगाना है तो तवे से रोटी को निकाल लेना है साइड में और ऊपर से गरम रोटी या चपाती पर हमें घी या ऑयल लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो मिस्टेक्स है, उसमें से आप कौन से करते हैं या फिर सबसे अच्छा आपको कौन से लगा, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।